दोस्तों, आज की कहानी आपको हैरान कर देगी। एक यात्रा, एक बस और उस पर एक अनोखी घटना। ये कहानी है इंसानी फितरत, गुनाह और किस्मत की, और कैसे कभी कभी हमें अपनी असली सच्चाई का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बस, बिजली और एक गुनाहगार। यह एक सर्द रात थी। पहाड़ी रास्तों पर एक बस सफर कर रही थी। बस में बहुत सारे लोग थे और सब अपने अपने काम से जा रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक चमकदार बिजली आसमान में लहराई और बस की तरफ आई। लगभग बस के ऊपर गिरने ही वाली थी, लेकिन बिजली बस को छोड़कर वापस चली गई। ड्राइवर और यात्री सभी ने इसे देखा और हैरान रह गए। बस ने फिर अपना सफर जारी रखा, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद बिजली फिर से वापस आई। इस बार उसने बस के पिछले हिस्से पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से रुक गई और वापस चली गई। अब यात्रियों में खलबली मचने लगी। यह घटना दूसरी बार हो चुकी थी और सभी इस बात को लेकर परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। सब डर रहे थे। फिर बस ने अपना सफर शुरू किया और थोड़ी ही दूर चली और एक बार फिर बिजली ने हमला किया। इस बार बिजली ने बस की दाईं तरफ वार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पास आई, वह रुक गई और वापस चली गई। ड्राइवर हैरत में था। आखिर बात किया है, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? ड्राइवर ने बहुत सोचा। ड्राइवर को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वह समझ गया कि इस बस में कोई ऐसा है जिसे बिजली निशाना बना रही है। उसने बस को रोका और ऊंची आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, हमारी बस में कोई गुनाहगार शख्स है और बिजली उसे तलाश कर रही है। इसी वजह से बिजली हमला कर रही है। अगर हमने उसे नहीं उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। जब ड्राइवर ने यह कहा तो सब परेशान हो गए और सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, ये गुनहगार है, ये गुनहगार है। इस तरह बस में खलबली मच गई। ड्राइवर ने सुझाव दिया, सामने पहाड़ के नीचे एक पेड़ है, हम सभी एक एक करके उतरते हैं और उस पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। जो भी गुनाहगार होगा, बिजली उस पर गिरेगी और बाकी लोग बच जाएंगे। ड्राइवर का सुझाव सुनकर सबने सहमति जताई। एक एक करके सब पेड़ के नीचे खड़े होने लगे। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन बिजली उस पर नहीं गिरी। वह वापस बस में चला गया। फिर दूसरा यात्री उतरा, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरा यात्री भी उतरा और बिजली नहीं गिरी। और इसी तरह एक एक करके सभी यात्री बस से उतरते गए और पेड़ के नीचे खड़े होते गए और सभी वापस सही सलामत बस में लौटते गए। अब बस में सिर्फ एक ही यात्री बचा था। यह एक सादा सा आदमी था, जिसे कंडक्टर ने दया करके बस में बैठा लिया था। जैसे ही उसकी बारी आई, बाकी सभी यात्री उस पर गुस्से में आने लगे। वे चिल्लाने लगे, तुम्हारी वजह से हम सब खतरे में हैं, तुम्हें ही उतारना होगा। सब उसे धक्का देने लगे, उसे गुनाहगार कहने लगे और उसके गुनाह पूछने लगे। वह आदमी उतरना नहीं चाहता था। उसने कभी सीट पकड़ ली, कभी किसी रॉड से लिपट गया, लेकिन यात्री उसे किसी भी हालत में बस से उतारने पर तुले हुए थे। आखिरकार जबरदस्ती उसे घसीटकर बस से बाहर उतार दिया गया। ड्राइवर ने बस का इंजन स्टार्ट किया और बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जैसे ही बस उस आदमी से थोड़ी दूर आगे गई, अचानक एक भयंकर आवाज हुई। बिजली तेजी से बस पर गिरी और चंद पलों में ही बस जलकर राख हो गई। वह यात्री वहीं खड़ा यह सब देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसकी जान कैसे बच गई और बाकी सब लोग कैसे चले गए। वह 2 घंटे से उन सब की जान बचा रहा था और सब उसे ही गुनाहगार मान बैठे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें यह समझना चाहिए कि किसी की सूरत देखकर उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। कभी कभी जो लोग हमें सबसे कमजोर, सबसे छोटे या सबसे अलग लगते हैं, वही हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क ला सकते हैं। अल्लाह की मर्जी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।